हमारी परंपरा परा और अपरा दोनों की रही है। अभी हम केवल अपरा विद्या पे फोकस है, हम केवल मटेरियलिस्टिक साइंस पे फोकस है, हम केवल भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं। और यदि आप देखिए कंटेंट एनालिसिस करें यूनिवर्सिटी के करिकुलम का, तो उसमें स्पिरिचुअल जो एक इंक्लिनेशन है उसका उसका कहीं ना कहीं एब्सेंसिया है। लेकिन केवल यदि देखें तो वो केवल केवल अपरा विद्या है। आप गुरुकुल में यदि देखें तो परा पे जितना फोकस था उतना ही फोकस अपरा विद्या पे था। तो आज हमें परा और अपरा विद्या दोनों को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, दोनों को सम्मिलित करना है, उसमें ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना है कि उसमें मटेरियलिस्टिक से लेकर के स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बिना म्यूजिक के नहीं हो सकता, स्पिरिचुअलिटी बिना ललित कला के नहीं हो सकता, स्पिरिचुअलिटी बिना यदि देखें तो बिना योग के नहीं होता। जब हम कहते हैं समत्वम योग उच्यते, जहाँ पे हम व्यष्टि से, जहाँ पे हम समष्टि, समष्टि से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि का जो सफर है, जहाँ पे हम सभी के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो हमें अपने पेडागॉजी में भी चेंज करने की जरूरत है। केवल ऐसा नहीं कि हम क्लास में गए और केवल लेक्चर को डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का हमने केवल एक प्रक्रम पूरी कर दी, नहीं, इस तरीके से हमें अपने पेडागॉजी को भी चेंज करने की जरूरत है। तो पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस भी किस तरीके से होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव जो पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो गुरुकुल परंपरा में हमारी रही है। तो गुरुकुल परंपरा में किस तरीके से पेडागॉजिकल इंटरवेंशंस रहे हैं उस पर भी आज शोध करने की जरूरत है, और वर्तमान समय में उसकी सांदर्भिकता को हमें फोकस करने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है नरेशन पे जीता है, हम किस तरीके से नरेशन क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम एक ही गलत तथ्य को बार बार हम प्रस्तुत करते हैं, और जब हम एक ही गलत तथ्य को बार बार प्रस्तुत करते हैं तो सत्य की प्रतीति हो। इस तरीके से आज उस नरेशन से भी हमें लड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम जब कभी जाते हैं उनके पास बहुत सारे साइटेशन होते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, और हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारी इतनी समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन किस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे विषय से संबंधित ये हमें पता नहीं होता है, और हम वो नरेशन का जंग हार जाते हैं। तो आज इस नरेशन के जंग को जीतने के लिए हमें बैक देखना पड़ेगा, हमें अपनी विरासत को देखना पड़ेगा, हमें पीछे लौट करके देखना पड़ेगा, और जो जिस विषय के हैं उस विषय के संदर्भ में हमें अपने उस अनुशासन का अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने शोध पत्र को बेहतर करने होंगे और उसको प्रकाशित करने होंगे। क्योंकि आज का जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, आज का जो दुनिया है, वो जब तक आप किसी को शोध पर ज्ञान के माध्यम से नहीं बताएंगे कि हमारी परंपरा इतनी विशद रही है, हमारी परंपरा इतनी समग्र रही है, हमारी परंपरा इतनी समावेशित रही है, हमारी परंपरा इतनी समन्वित रही है, जब तक आप शोध के माध्यम से दुनिया को नहीं बताएंगे, दुनिया समझने वाली नहीं है।